चलिए अब जो हम लोग सीखेंगे कि चार भुजाओं से जो बनता है, इधर ध्यान दो। अब जो हम लोग समझे थे कि अगर चार भुजाओं से जो आकृति बनती है उसका नाम क्या चीज होती है? चतुर्भुज। क्या चीज होती है? चतुर्भुज। नाम से पता चल रहा है कि कितनी भुजाएं होंगे? चार भुजा। उनका आज जो पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? प्रकार, कि कितने प्रकार से हो सकती है। सबका नाम देखेंगे और देखेंगे अगर इन लोग अलग अलग है तो कुछ तो अलग होगा। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि दो ठो बहन है, दोनों एक ही खानदान से, एक ही घर से, दोनों अगर अलग है तो कुछ कुछ हो सकता है कि वो अलग दिखती होगी, अलग रंग होगा, अलग बोली होगा, ठीक है, व्यवहार अलग होगा, तो कुछ ना कुछ तो क्या होती है? डिफरेंट होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 100% का 100% उधर भी सेम मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले जो इनके प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किनके बारे में? आयत के बारे में, ठीक है। किनके बारे में? आयत के बारे में। आयत का परिमाप, ठीक है। नहीं, आज हम लोग परिमाप के बारे में बातें नहीं होगी, ठीक है। परिमाप के बारे में बातें नहीं होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे आयत के बारे में। चलिए देखते हैं यहाँ पर आयत आपको क्या दिख रही है। सबसे पहले इसका पिक्चर देखते हैं, पिक्चर बनती कैसे आयत का। तो आयत का पिक्चर बड़ा सिंपल सा है कि जो लंबाई होगा वो किसके बराबर में होगा? लंबाई का। और जो चौड़ाई होगा वो किसके बराबर में होगा? चौड़ाई का। क्या चीज है कि जो लंबाई होगा वो किसके बराबर में होगा? लंबाई। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? लंबाई। इस पोर्शन को लंबाई, ये पोर्शन को चौड़ाई, इस पोर्शन को चौड़ाई। अगर ये मेरा 4 सेंटीमीटर होगा बाबू, तो ये भी कितना हो जाएगा? 4 ही सेंटीमीटर होगा। अगर ये आपका 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना सेंटीमीटर का होगा? 2 ही सेंटीमीटर। मतलब कि इसका लंबाई और इसका लंबाई अलग अलग होता है, मतलब एक होता है। पहली बात है। चलिए इसका नाम कर देते हैं। इसका नाम रखते हैं ए, इस पॉइंट का नाम रखते हैं बी, इस पॉइंट का नाम रखते हैं सी और इस पॉइंट का नाम रखते हैं डी, है ना। एक पॉइंट का नाम क्या चीज है? ए, एक पॉइंट का नाम है बी, एक पॉइंट का नाम है सी और एक पॉइंट का नाम क्या चीज है? डी। अब इनके कुछ कुछ ना महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। पहली बात है, यहां पर हम इसकी बातें क्या समझे कि इनकी जो भुजाएं होंगी, इनकी जो भुजाएं, सबसे पहले अगर हम लोग बातें करें किसके बारे में? भुजा के बारे में, भुजाएं के बारे में। तो अभी हम लोग देखें कि जो ए बी भुजा होगा वो किसके बराबर में होगा? क्योंकि इस जो भुजा का नाम ए बी हो जाएगा, तो बताइए ये भुजा का नाम क्या हो जाएगा? डीसी, है ना। क्या जो हो जाएगा? डीसी। हम बोल सकते हैं कि जो ए बी होगा वो बराबर किसका होगा? डीसी का। क्या कोई दिक्कत? ये दोनों तो बराबर, क्या ये दोनों बराबर होती है कि नहीं होती है? होती है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? और क्या चीज लिखेंगे? और इसका नाम क्या चाहिए बाबू? एडी। और इसका नाम क्या चीज है? बीसी। तो हम बोलेंगे जो एसी है ना वो बराबर किसका होगा? बीसी का। पहली बात तो हम यहां पर ये सीखे कि इनकी जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होगी। भुजाएं आपस में बराबर होगी। आपस का मतलब समझते हैं। देखिए 2 प्रकार की भुजा होती है, आप आज ही सीख लेना। एक पर होता है सम्मुख के बारे में बातें करेंगे। किसके बारे में बातें करेंगे? सम्मुख के बारे में। और एक हम लोग बातें करेंगे आसन के बारे में। किसके बारे में? आसन के बारे में, ठीक है। दोनों नाम आज समझ लो कि क्या है। तो सबसे पहले आते हैं सम्मुख। सम्मुख, सम्मुख का मतलब समझते हैं कि इसका जस्ट उल्टा में, इसका जस्ट उल्टा। सम मींस बराबर, और जो मुख का मतलब क्या हो गया? मुंह। जो हमारे फेस के अपोजिट हो, उल्टा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम्मुख। तो इसका उल्टा में ये होगा कि नहीं होगा? तो इसका जो सम्मुख होगा वो ये हो जाएगा और इसका सम्मुख कौन हो जाएगा? ये। लेकिन अगला जो नाम क्या चीज बोल रहा है? आसन। आसन का मतलब क्या बोलता है? आसन ग्रहण कीजिए। आसन ग्रहण, ऐसे तो आसन ग्रहण कीजिए, अपने ऊपर बैठाएगा कार्य नहीं ना। क्या बोलता है? आसन ग्रहण कीजिए, बगल में बैठाता है। आसन ग्रहण कीजिए, बगल में बैठाते हैं। तो देखिए आसन का मतलब क्या चीज हो जाता है? बगल वाला। जैसे कि इसका हम आसन पूछने जा रहे हैं कि इस भुजा का आसन जो भुजा है कौन होगी? तो इसके बगल में हमको कौन दिखाई दे रहा है? डीसी। या फिर इसके बगल में हमको कौन दिखाई दे रहा है? एडी। लेकिन क्या इसका आसन में ये होगा क्या? नहीं। तो 2 के बारे में पढ़े, एक किसके बारे में? सम्मुख, और एक किसके बारे में? आसन। तो बताइए सबसे पहले नाम कौन चीज है? एडी। एडी भुजा का सम्मुख कौन होगा? एडी का सम्मुख, एडी का सम्मुख कौन होगा? बीसी। कौन होगा? बीसी। लेकिन एडी का अगर हम आसन के बारे में बातें करें तो कौन होगा? आसन का मतलब होता है बगल वाला, पड़ोसी। तो इसका पड़ोसी एक ये है और इसका पड़ोसी एक ये। लेकिन क्या इसका पड़ोसी ये है क्या? नहीं ना, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में बातें करेंगे। अब इसको कुछ समय के लिए हटा देते हैं।
चलिए, तो पहली बात है हम सीखे कि इनकी जो भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है। अब जब भुजा हो जाती है तो हम लोग को पढ़ना है विकर्ण के बारे में। किनके बारे में? विकर्ण। विकर्ण का नाम कहीं पर आया था, याद है? एक कोना से अगला कोना को मिलाते थे, वहां पर हम लोग विकर्णों की संख्या निकालने के लिए सीखे थे। ऐसे ही गिन के निकालते थे। तो एक बार हम गलत आपको बतलाए थे, फॉर्मूला से देखिए कि नहीं ये हो गया गलत मेथड। हम लोग फॉर्मूला के माध्यम से निकाले थे। विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या था? n इंटू n माइनस 3 बट्टे में कितना था? 2। कितना था? 2। जी आ जाइए यहाँ पर। अब की बार हम लोग बातें करने जा रहे हैं इसके विकर्ण के बारे में। किनके बारे में? विकर्ण के बारे में। चलिए, विकर्ण का मतलब होता है इस कोना को हम लोग मिलाएंगे किसके साथ में? इस कोना से, और इस कोना को हम लोग मिलाएंगे इसके साथ में। कोई आपसे पूछ दे कि आयत के जो विकर्ण बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, तो आंसर बतलाना कि होते हैं। आयत के विकर्ण आपस में क्या चीज होते हैं? बराबर। भुजा भी बराबर होते हैं और विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि एक विकर्ण का नाम क्या हो जाएगा? AC, और एक विकर्ण का नाम क्या हो जाएगा? BD। तो हम क्या लिखेंगे कि जो AC होगा वो बराबर किसका होगा? BD का। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत? अरे एक जो विकर्ण है उसका नाम क्या हो जाएगा? AC होगा नहीं, और अगला जो विकर्ण है उसका नाम क्या लिखेंगे? BD या फिर DB। दोनों का बात तो एक ही है। ये क्या दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? तो आयत के कौन कौन बराबर होता है? क्या भुजाएं बराबर होती है कि नहीं होती है? होती है। विकर्ण आपस में बराबर होता है कि नहीं होता? होता है। चलिए, आपसे अब क्वेश्चन पूछ देगा, अच्छा ये जो प्रत्येक कोण बनता है वो कितना डिग्री का बनती है? प्रत्येक कोण कितना डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। तो हम लिखेंगे कि कोण, किसके बारे में? कोण के बारे में। ठीक है, तो आपको बतला दे कि कोण का जो सिंबल ऐसे होती है कि नहीं होती है? आप लोग भी सीखे थे कि कोण, हाँ एल जैसा। कैसा? एल। बहुत बच्चा लोग ऐसे लिखता है, ले। अरे थोड़ा सा, हाँ पहले ऐसे लिखते हैं। चलिए, तो हम लोग इसमें क्या से लिखेंगे कि कोण A यानी कि A का कोण बराबर होगा कोण B का, B का कोण कोण C का, और साथ में क्या लिखेंगे? कोण D। ये सब कितना के बराबर में होती है? 90 डिग्री का। कितना? 90। अब देखिए यहाँ पर पिक्चर कैसा है आपका? आयत है। कई ठो भुजाएं हैं? 4 ठो भुजाएं हैं। 4 ठो भुजा है तो इसके अंदर का कोनों का जो योग होगा वो कैसे निकालते थे? फॉर्मूला क्या था? n माइनस 2 गुणने में कितना था? 180 था। कितना था? 180। n का मतलब भुजाओं की संख्या। कई ठो भुजा है यहाँ पर? 4 ठो। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 4 माइनस कितना हो जाएगा? 2। गुणना कितना से करेंगे? 180 से। 4 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 2। गुणने कितना लिखेंगे? 180। 18 दूनी कितना होता है? 360। क्या चारों कोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? 360 आनी चाहिए। यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, 90 और 90 कितना हो जाएगा? 180। फिर यहाँ पर भी 90, 180 और 90 कितना हो जाएगा? 270। कितना होगा? 270। 270 और फिर 90 कितना हो जाएगा? 360। क्या चारों कोनों को जोड़े 360 डिग्री आया कि नहीं आया? आया। ठीक है, तो यानी कि 3 बातें पढ़े। पहली कि जो भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर होगी। उसके बाद पढ़े विकर्ण आपस में क्या होंगे? बराबर। जो कोण होंगे वो भी आपस में क्या होंगे? बराबर। लेकिन कितना डिग्री का बनाएगा? 90 डिग्री का। चलिए, ये बातें हो जाने के बाद में हम लोग बातें करते हैं समांतर के बारे में। किनके बारे में? समानांतर के बारे में। इसको हटाते हैं, है ना? बीच बीच में जो भी चीज आते जाएगा हम लोग सीखते भी जाएंगे। अगला हम लोग समझेंगे किसके बारे में? समानांतर भुजा। किसके बारे में? समानांतर भुजा। समानांतर। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? समानांतर, समान अंतर, सेम रहेगा, सेम लंबाई। गलत। जो देखिए चौड़ाई सेम रहेगा। चलिए, आप लोगों से क्वेश्चन है, हम आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर 2 पिक्चर बनी गई है। इसमें भी एक रेखा है, इसमें भी एक क्या चीज है? रेखा है, और इसमें भी 2 रेखाएं है कि नहीं है? ठीक है, आपको बतलाना है कि ये दोनों समांतर है कि ये दोनों समांतर है। कैसे जानेंगे? दोनों कोण बराबर है। दोनों कोण बराबर है। यहाँ पर कोने नहीं बन रहा है। दोनों बराबर है। अच्छा, दोनों भुजा बराबर इसीलिए। अब बतलाओ वही वाला कौन? वही वाला होगा। कैसे? छोटा है। अच्छा, मतलब पहले बराबर था तो बराबर है, अब छोटा है तो छोटा है। बार लड़का। अब मोटा बनाएंगे, बोलेगा इसलिए ना समांतर है क्योंकि मोटा है। ठीक है, चलिए समझते हैं। इसका नाम पहले जानो, क्या चीज है? समानांतर। क्या चीज बाबू?
समानांतर, समानांतर। ऊपर में बिंदी है, बिंदी यहाँ पर अब दिख रहा होगा। समानांतर इसका मतलब समझते हैं, समान अंतर हो। क्या चीज हो? समान अंतर। चलिए इस लाइन में आते हैं। ये जो लाइन है इसका शुरू वाला के पास से अगर हम यहां से इसका लेंथ नापे और फिर आखिरी में इसका लेंथ को नापे, क्या दोनों बराबर आएगा कि अलग अलग आएगा? अलग अलग। एक छोटी दिख रही है और एक क्या चीज है? बड़ी। नापने का भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो समान है या फिर अलग अलग है? अलग अलग। क्या हम इस रेखा को समांतर बोलेंगे क्या? नहीं। चलिए लेकिन इसमें आते हैं। इस जगह का जो लेंथ यहां से यहां तक नापे और यहां से यहां तक का इसका लेंथ नापे। हल्का सा हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए, लेकिन यहां से दिखने से तो एकदम दिख रहा है कि कैसा है? समांतर। तो लाइन छोटी हो बड़ी हो उससे हमको मतलब नहीं है। देखा जाता है कि शुरू वाला बिंदु के बीच की दूरी और आखिरी वाला बीच की दूरी क्या बराबर है या फिर अलग अलग है। बराबर होगा तो हम उसको समांतर बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। ठीक है। या फिर एक और बात है कि अगर हम उसको आगे बढ़ाएं तो कहीं कटना नहीं चाहिए। जैसे कि ई लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएं, इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे, क्या कहीं कटेगा? क्या? पीछे भी बढ़ा के देखते हैं। पीछे बढ़ाएं, अगर हम इसको भी पीछे बढ़ाएं, इसको भी पीछे बढ़ाएं, क्या वो कहीं पर मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। और जब नहीं मिलेगा तो हम इसको किस प्रकार का बोलेंगे? समांतर। जो लाइन मिलती नहीं हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, रेलवे लाइन, रेलवे का ट्रैक, दो पहिए होते हैं ना, दोनों पहिए कहीं जाएगा? मिला इससे? नहीं। अगर इससे मिल जाएगा तो हम लोग अभी किस टॉपिक पर बातें कर रहे थे? समांतर रेखा। तो क्या समांतर रेखा में कोई दिक्कत? दोनों के बीच में जो अंतर होगी वो कैसा होगा? समांतर। आगे बढ़ाने के बाद कहीं मिलना नहीं चाहिए। ठीक है। ऐसी रेखा को क्या बोलते हैं? समांतर। तो यहाँ पर समांतर भुजा के बारे में बातें कर रहे हैं। तो बताइए इसके समांतर में कौन होगा? ये। और इसके समांतर कौन हो जाएगा? ये। तो इसका नाम कौन चाहिए बाबू? ए बी। तो क्या लिखें? ए बी जो है वो समानांतर है। समानांतर बड़ा लंबा वर्ड है, इसका कोई शॉर्ट में है? सिंबल बोलता है हाँ, दो लाइन ऐसे खींच दो। अरे 11 नहीं है, 2 लाइन ऐसे। ठीक है। अगर हम ऐसे लाइन खींच रहे हैं मतलब ये सिंबल किसका है? समानांतर का। यानी कि जो ए बी लाइन है वो समांतर किसका होगा? डीसी का। किसका होगा? डीसी का। एवं एवं एवं। और ध्यान दो अगला क्या है कि एडी जो समांतर होगा किसका? बीसी का। तो हम लोग क्या लिखेंगे? जो एडी होगा वो समांतर किसका होगा? बीसी का। ठीक है। तो आपको एक आयत जब भी नाम आए तो इतनी सी बातें आपको जानकारी होनी चाहिए। पहला बात है, ध्यान दो, पहली बात है कि इनकी जो भुजाएं होंगी वो आपस में सम्मुख जो भुजाएं बराबर होती है। कौन सी भुजा बराबर होती? सम्मुख। सम्मुख के बारे में बताया था ना, सम्मुख। और एक और नाम था, क्या था? आसन। अरे आसन ग्रहण कीजिए, नहीं बोलता है? आसन ग्रहण कीजिए, है ना? हाँ वही। हाँ। तो यानी कि इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो ए बी भुजा होगी वो किसके बराबर में होगा? बीसी का। साथ में जो एडी भुजा होगा वो किसके बराबर होगा? बीसी। पहले जो अपोजिट भुजाएं होती है वो आपस में क्या होगी? बराबर। पहला बात है। सेकेंड बात है, इनके जो विकर्ण होंगे वो बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। यानी विकर्ण का मतलब कि एक कोना को अगले कोना से हम लोग मिलाते हैं, एक कोना को अगले कोना से मिलाते हैं, इसको हम लोग बोलते क्या चीज है? विकर्ण। विकर्ण आपस में बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। अगला हम लोग बातें कर रहे हैं किसके बारे में? कोण के बारे में। किसके बारे में? कोण के बारे में। इसके पास कई कोना बन रही है? 4। प्रत्येक कोना कितना के बराबर में होगा? 90 डिग्री। पूछ देगा कि आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का बनता है? ऑप्शन डाल देगा 60, 90, 120, 232। कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अगला क्या चीज है कि क्या यहाँ पर समांतर रेखाएं होती है कि नहीं होती है? होती है। तो क्या इसमें दिक्कत है क्या?